Hello बच्चों, let us see the question. When a thermoflask with some water in it is vigorously shaken, okay, does its temperature rise? Has some heat added to the water during the process? Okay, so हमें बताना है कि क्या टेम्परेचर इंक्रीज होगा और ये बताना कि क्या हमने कुछ हीट ऐड की है इसमें ड्यूरिंग द प्रोसेस. सो एक्चुअली एंड जो थर्मोफ्लास्क होता है उसमें कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होता है. ठीक है, कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होता है. सो यहाँ पे डेल्टा क्यू क्या होगा, जीरो. ओके, इसमें कोई भी हम हीट ऐड नहीं करेंगे. सो इसका आंसर क्या हो गया, नो हीट एडेड. ओके, डेल्टा क्यू विल बी जीरो, बट इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा. वो क्यों होगा, देखो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लगाते हैं. डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. ओके, सो यहाँ पे जब हम सेक कर रहे हैं, ठीक है, जब हम थर्मोफ्लास्क को सेक कर रहे हैं सो हम उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं. ठीक है, सो हम क्या कर रहे हैं उसके ऊपर वर्क, क्योंकि देखो वर्क एनर्जी थ्योरम अगर आप अप्लाई करोगे सो यहाँ पे वर्क डन जो हम सेक कर रहे हैं सो मॉलिक्यूल्स को हम कुछ काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं एक प्रकार से. ठीक है, सो वहाँ पे वर्क होगा. ठीक है, सो एक्चुअली अगर हम वर्क करते हैं किसी सिस्टम पे सो थर्मोडाइनिक्स में उसमें हम वर्क को नेगेटिव लेते हैं. सो डेल्टा क्यू जीरो हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस यहाँ पे वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव. सो आप माइनस डब्ल्यू लिख लोगे. सो यहाँ पे डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू हो गया. ठीक है, सो यहाँ पे डेल्टा यू की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है. और डेल्टा यू क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी. ठीक है, सो अगर ये पॉजिटिव आ रहा है इट मीन्स एन, सो यहाँ पे एन कांस्टेंट है. सी वी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, वो भी कांस्टेंट रहेगी. सो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है इट मीन्स डेल्टा टी में इंक्रीज होगा. ठीक है, सो यहाँ पे टेम्परेचर क्या करेगा, राइज करेगा, स्लाइटली क्या करेगा, राइज करेगा. सो हमारा आंसर हो गया यस, द टेम्परेचर विल राइज. हैज सम हीट एडेड टू द वाटर ड्यूरिंग द प्रोसेस. सो इसका हो गया नो, नो हीट बट temperature will rise. So यहाँ पे yes. So I hope you got the answer of question. Best of luck.